नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग प्रशासन का अर्थ पढ़ चुके हैं, लोक प्रशासन का अर्थ समझ चुके हैं, विभिन्न परिभाषाएं समझ चुके हैं, फिर लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, एरिया है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो समझ चुके हैं। अब आता है लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति से मतलब है कि लोक प्रशासन की नेचर कैसा है, लोक प्रशासन है क्या, ये लोक प्रशासन किन बातों का मतलब इसको क्या कला कह सकते हैं कि विज्ञान कह सकते हैं, आर्ट है, साइंस है, क्या है ये लोक प्रशासन। तो ये लोक प्रशासन की प्रकृति में आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके संबंध में दो बातें हैं लोक प्रशासन की प्रकृति के लिए। लोक प्रशासन की प्रकृति की दो बातें ये है कि लोक प्रशासन की प्रकृति प्रबंधकीय है या एकीकृत है, एकीकृत मैनेजरियल है या इंटीग्रल है। एक तो ये इसकी बात हुई। दूसरी बात है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, विज्ञान सॉरी गलत लिखा हुआ है, टाइपिकल मिस्टेक है। लोक प्रशासन साइंस है या आर्ट है। हम कहते हैं ना कि हमने साइंस और आर्ट तो आप जानते हैं, तो पहले पढ़ना है प्रबंधकीय, प्रबंधकीय है या एकीकृत है। मैं आपको प्रशासन पढ़ाते टाइम पहले बता चुका कि लोक प्रशासन के दो दृष्टिकोण है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण है जो किसी भी संगठन के उच्च स्तर पर, किसी भी संगठन के उच्च स्तर पर जो कार्मिक है उन्हीं को जो प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र मानते हैं। अर्थात प्रबंध के जो उच्च स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के कार्य क्षेत्र को ही वो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र मानते हैं। वह दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहलाता है। देखो, ये दृष्टिकोण और ये कला और विज्ञान समझने से पूर्व आपको दो बात समझना है कि लोक प्रशासन का मतलब दो बातों से है। एक तो क्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, और एक विषय के रूप में, एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट लोक प्रशासन, और एक प्रक्रिया एज ए प्रोसेस। तो सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन जो है एक सामाजिक विज्ञान का विषय है। मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूं सोशल साइंस का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जैसे राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है। ये जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उन्हीं में से लोक प्रशासन भी एक नया सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों तथा नियमों का, सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य किया जाता है। अध्ययन होता है, उसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और रिसर्च की जाती है। ये तो विषय के रूप में हुआ। और प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन जो है वो सरकार द्वारा संपादित होने वाले प्रशासनिक कार्यों और क्रियाओं के रूप में भी लोक प्रशासन, सरकार जो भी क्रियाएं कर रही है, जो भी कार्य कर रही है, उनके रूप में प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन है। तो विषय के रूप में तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक शैक्षिक एवं सैद्धांतिक विषय है, नया विषय है। और क्रिया के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन तब से है जब से राज्य का जन्म हुआ। तो इसके दो दृष्टिकोण हुआ, प्रबंधकीय और एकीकृत। प्रबंधकीय दृष्टिकोण आप पहले अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले जो अधिकारी तंत्र है उन्हीं से लोक प्रशासन संबंधित है। ये जो दृष्टिकोण है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। और एकीकृत दृष्टिकोण वह है जो लोक प्रशासन में केवल न केवल उच्च स्तर बल्कि नीचे के स्तर तक जितने भी अधिकारी और कर्मचारी कार्य रहता है वो उन सभी का कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। ऐसा जो दृष्टिकोण वो एकीकृत दृष्टिकोण है। इस प्रकार लोक प्रशासन की प्रकृति का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, दो दृष्टिकोण हो गए। ठीक है, तो ये दो दृष्टिकोण समझने के बाद जो मेन इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है लोक प्रशासन विज्ञान है या कला, साइंस है या आर्ट है। ये आपको ढंग से समझना है। देखो, यहां ये समझने के लिए मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि लोक प्रशासन जो है साइंस किसे कहते हैं और आर्ट किसे कहते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। साइंस से आप क्या समझते हैं, विज्ञान क्या है। देखो, आपकी बुक में कोई सी भी आपने जो बुक लिया उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी। विज्ञान क्या है? विज्ञान अनुसंधान का तरीका है ना। विभिन्न विद्वानों ने विज्ञान की परिभाषाएं दी है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं आपको बता रहा हूं कि विज्ञान कहते किसे हैं। विभिन्न विद्वानों ने विज्ञान की परिभाषाएं दी है। साइंस जैसे फिजिक्स, भौतिक शास्त्र हम साइंस के अंतर्गत लेते हैं, मैथमेटिक्स को साइंस के अंतर्गत लेते हैं, केमिस्ट्री को साइंस के अंतर्गत लेते हैं, जीव विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति शास्त्र, ये सब साइंस के अंतर्गत लेते हैं। तो साइंस होती क्या है, साइंस की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। हमें यह देखना कि साइंस की जो ये प्रमुख विशेषताएं हैं क्या ये लोक प्रशासन में भी पाई जाती है। अगर साइंस की वो विशेषताएं लोक प्रशासन में भी पाई जाती है इसका मतलब लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है। उसी प्रकार हम ये पढ़ेंगे आगे कि कला किसे कहते हैं, आर्ट।
और कला की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है और क्या वो विशेषताएं लोक प्रशासन में पाई जाती है। ये जान लेने के बाद ही हम ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या लोक प्रशासन एक कला है, फिर दोनों का डिस्कस। तो अब साइंस की प्रमुख विशेषताएं आपकी बुक में होगी, जो मेन बातें हैं साइंस की वो प्रमुख निम्नलिखित है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं जो ये है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, साइंटिफिक जो पद्धति है उसका प्रयोग होता है विज्ञान में। विज्ञान में अवलोकन होता है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, देखकर पता लगाया जाता है विज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोगशाला में बैठकर जो प्रयोग किए जाते हैं और उनके आधार पर सिद्धांत निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर अवलोकन भी होता है विज्ञान में। तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण तथा सारणीयन होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनका कलेक्शन करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका टेबुलेशन करते हैं, ये विज्ञान में होता है। विज्ञान में तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण भी होता है। और विज्ञान में कार्य कारण संबंधों का ज्ञान होता है। कार्य कारण संबंधों का ज्ञान से मतलब है ये है कि विज्ञान में इस कार्य के कारण ये कार्य हो रहा है, कार्य और कारणों का जो संबंध है वो विज्ञान में होता है। तो इसके अलावा विज्ञान में जो और मुख्य बातें हैं, सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण होता है। सिद्धांतों का भी निर्माण होता है विज्ञान में, उनका परीक्षण होता है। सिद्धांत थ्योरी बनती है और उन थ्योरी की फिर बाद में परीक्षण होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं विज्ञान में। ये लोक प्रशासन, ये विज्ञान की मुख्य बातें हैं। और विज्ञान में एक बात होता है कि भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है ना, भविष्यवाणी होती है विज्ञान में। साइंटिफिक में हम पता लगा लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, भविष्यवाणी, इसको भविष्यवाणी बोलते हैं। ये जो प्रमुख बातें मैंने आपको बोली, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं होती है, ठीक है। अब ये जो बातें हैं विज्ञान को मैं फिर दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप से समझौती है और सामान्य नियमों को खोज निकालने का प्रयत्न करती है। ये तथ्यों को एकत्रित करते हैं सबसे पहले विज्ञान, और उसके पारस्परिक कार्य कारण संबंध प्रदर्शित करते हुए कुछ मान्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रयत्न करती है, ठीक है। तो इस प्रकार में अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध हो, क्रमबद्ध हो तथा वर्गीकृत किए गए हों। अर्थात विज्ञान में कार्य कारण का संबंध, भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य और तथ्यों के बारे में सर्व मान्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस अर्थ में प्राकृतिक विज्ञानों को विज्ञान की श्रेणी में रखना है। प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन से है? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र इत्यादि, मतलब प्राकृतिक विज्ञान कहलाते हैं और इन्हें हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसमें भविष्यवाणी संभव है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, कोई चीज हमने ऊपर फेंकी तो कितनी सीमा तक ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी, ये भविष्य है, फिक्स निश्चित है। हम पता है कि लाइट का अगर हम हाथ लगाएंगे तो करंट आएगा, ये भविष्य कोई भी आदमी बता सकता है क्यों आएगा, वो भविष्यवाणी है, तथ्य अवलोकन किया हुआ है, परीक्षण किया हुआ है उस चीज का। तो विज्ञान मतलब ज्ञान की जो है वो ये है, विज्ञान जो ज्ञान की जो शाखा है वो है विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की जाती है और जिसमें सिद्धांत होते हैं और भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य होती है। ये विज्ञान की मेन बातें हैं। तो इस आधार पर कुछ जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान है। अब वो लोक प्रशासन विज्ञान को किन कारणों से मानते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। देखो, पहली बात तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में डिफरेंस होता है। अब जो विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं। देखो, कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि लोक प्रशासन में भी विकास हो रहा है, वो धीरे धीरे समय समय हो रहा है, और लोक प्रशासन में भी मतलब ऐसे अनेक तत्व हैं जो अज्ञात है और ऐसे अनेक बातें हैं जो क्रमबद्ध रूप से हमारे सामने लोक प्रशासन के बारे में सुसंबद्ध क्रमबद्ध विचारों का एक ढांचा है और विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो लोक प्रशासन में भी पाई जाती है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, कुछ तो ये कहते हैं कि भविष्य में विज्ञान का रूप ले लेगा, कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में ही विज्ञान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी ए साइंस। ऐसे विचार जो मानते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान है, वो ऐसे ये कहते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जैसे जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस के जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं, इसके अध्ययन के लिए लगभग सुनिश्चित क्षेत्र निर्धारित कर लिया गया है। इसका एक स्पेशल क्षेत्र है पढ़ने के लिए। भारी संख्या में ऐसे तथ्यों का संग्रह कर लिया गया है, बहुत से फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए गए हैं जिन पर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग के बाद जो किया जा रहा है उसके आधार पर विभिन्न विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान है, और कुछ विचार कहते हैं कि भविष्य में विज्ञान का रूप ले लेगा, और विभिन्न विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन में भी काफी यथार्थता और निश्चितता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में यथार्थता और निश्चितता होती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी काफी यथार्थ और निश्चितता है। बहुत से विद्वान ये मानते हैं, मतलब यथार्थता का दावा करते हैं, अर्थात इसमें भी सिद्धांत है, अर्थात इसमें भी भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है ना। लोक प्रशासन में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये विभिन्न विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने के कारण नियम लिख देते हैं
कि लोक प्रशासन में निश्चितता का अभाव है। वो कहते हैं कि जैसे समाज अन्य प्राकृतिक विज्ञान है जिनमें सर्टेनिटी होती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में सर्टेनिटी नहीं होती है। लोक प्रशासन में मुख्य सिद्धांत नहीं है, मुख्य बातें नहीं की जा सकती, फिक्स वो नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार लोक प्रशासन में सार्वभौमिक नियम और सिद्धांतों का अभाव है। सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत नहीं है लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति थ्योरीज का अभाव है। पर्यवेक्षण और तथ्य परीक्षण का अभाव है। सुपरविजन नहीं होता लोक प्रशासन में, है ना। पर्यवेक्षण और तथ्य परीक्षण संभव नहीं है। आदर्शात्मक नहीं है, लोक प्रशासन आदर्शात्मक है, इसमें आदर्श की बातें होती है। पूर्व कथनीयता का अभाव लोक प्रशासन में, मतलब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पूर्व कथनीयता का मतलब ये है। तो इन विभिन्न आधारों पर विभिन्न विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो हम अगर ये कहें कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, तो हम यही कहेंगे कि लोक प्रशासन वैसा ही विज्ञान है जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज से संबंधित बातों का अध्ययन करता है, मानव से संबंधित बातों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक संबंधों, सामाजिक बातों के अध्ययन के कारण लोक प्रशासन एक विज्ञान, सामाजिक एक विज्ञान है। दूसरी बात आती है लोक प्रशासन कला है या क्या है, जो ये पॉइंट है कि लोक प्रशासन कला है या नहीं है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये मैंने आपको बताया क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, ये बात मैं आपको बता चुका कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, और लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के क्रम में क्या तर्क दिए जाते हैं, और लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। अब आते हैं कला। लोक प्रशासन कला है या नहीं है, लोक प्रशासन मतलब कला आर्ट है या नहीं है, ये आपको देखना है कि लोक प्रशासन जो कला किसे कहते हैं। पहले तो आपको देखना है कि कला किसे कहते हैं। कला का अर्थ है व्यवस्थित अभ्यास। कला का मतलब है व्यवस्थित अभ्यास। ज्ञान को यथार्थ जीवन में विवर्त करना ही कला है। कला किसे कहते हैं, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको प्रैक्टिकल में यूज में लेना ही कला है। कला का अपना कौशल होता है तथा व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आती है। तो इस प्रकार जो कला की जो परिभाषा है, जो कला मैंने बताया कि ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना ही कला है। अब कला की जो विशेषताएं हैं, कला की प्रमुख विशेषताएं वो ये है कि कला में क्या होता है, कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कला के रूप में वो ये है कि कला की एक तो क्या होती है, नैसर्गिक प्रतिभा होती है। कला हर आदमी की व्यक्तिगत गुण होता है, किसी में अलग अलग कला होती है, अलग अलग में अलग अलग होती है। कला का दूसरा गुण सत्यम शिवम सुंदरम है। कला की तीसरी विशेषता सृजनात्मक क्षमता है। कला की अगली बात ये कि सिद्धांत और व्यवहार के अंतर संबंधों का बहुत होता है ना। तो ये विभिन्न कला की विशेषताएं हैं। कला की जो विशेषताएं हैं वो उन विशेषताओं के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो विशेषताएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्या वो विशेषताएं लोक प्रशासन में है, ये बात आपको जानना है। तो जो विद्वान लोक प्रशासन को निम्नलिखित तर्क, जो जिन तर्कों के आधार पर कला मानते हैं उनमें प्रमुख तर्क है सर्वमान्य सिद्धांत। तो वो विद्वान कहते हैं कि प्रत्येक कला के कतिपय सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं जिन पर वह आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों नियमों का पालन नहीं, कला भी सर्वमान्य सिद्धांतों पर आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों नियमों का पालन किया जाए तो कला में कौशल निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी प्रकार लोक प्रशासन के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, अभ्यास की आवश्यकता, जैसे अभ्यास होता है, प्रैक्टिस से कला को निखारा जाता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास वाला गुण लोक प्रशासन में पाया जाता है। विशेष रुचि एवं गुण का जो नियम है वो लोक प्रशासन में भी पाया जाता है। विशेष रुचि एवं गुण, जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि एवं गुणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक बनने के लिए भी विशेष रुझान तथा गुण माने जाते हैं। विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से लोक प्रशासन एक कला है। ठीक है ना। परिवर्तनशीलता, इन विभिन्न बातों के आधार पर विद्वान है जो लोक प्रशासन को कला मानता है। तो लोक प्रशासन को कला मानने के पक्ष में जो मैंने आपको तर्क दिए 4-5, ये तर्क है प्रमुख। सर्वमान्य सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि एवं गुण, विकास की प्रक्रिया और परिवर्तनशीलता। कला परिवर्तनशील होती है, इसी प्रकार लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र भी परिवर्तनशील है। तो इन विभिन्न बातों के आधार पर विद्वान लोक प्रशासन को कला मानते हैं। अब हमें आना है लास्ट में निष्कर्ष पे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। तो निष्कर्ष पे आपको ये बताना जरूरी है। देखो ये जान लेने के बाद आपको अब तक आपने पढ़ा कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले तो हमें इसकी प्रकृति का मतलब आप समझिए, फिर प्रबंधकीय एकीकृत, ये आपको बता दिया कि प्रबंधकीय ऊंचे स्तर के एकीकृत, फिर विज्ञान के बारे में बता दिया, फिर कला के बारे में बता दिया। तो कला को मानने के पक्ष में तर्क मैंने आपको बता दिया। फिर अपने आना है निष्कर्ष में। लोक प्रशासन सैद्धांतिक तथा विषयगत दृष्टि से विज्ञान है तो व्यवहारिक रूप में कला है। ये आपको निष्कर्ष के रूप में इसका ध्यान रखना है। सैद्धांतिक दृष्टि से, सिद्धांतों के रूप में, और विषयगत दृष्टि से लोक प्रशासन में भी वैसे ही सिद्धांत है जो प्राकृतिक विज्ञानों में पाए जाते हैं, हालांकि उतने सटीक नहीं है जितने प्राकृतिक विज्ञानों में होते हैं। तो लोक प्रशासन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से विज्ञान और लेकिन प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में एक कला है। जैसे कला का अभ्यास की आवश्यकता, उसी प्रकार लोक प्रशासन में अभ्यास के द्वारा लोक प्रशासन को सुधारा जाता है। लोक प्रशासन कला की सारी विशेषताएं लोक प्रशासन में पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में लोक प्रशासन सैद्धांतिक विषयगत दृष्टि से विज्ञान है और व्यवहारिक रूप में कला है।
और लोक प्रशासन वैसा ही सामाजिक, एक लोक प्रशासन क्या है, एक गतिशील विषय है, परिवर्तन, गतिशील, डायनेमिक और प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है। और निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। हाँ, लोक प्रशासन विज्ञान है, लेकिन वो वैसा विज्ञान नहीं है जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है और कला भी है, विज्ञान के भी कुछ तत्व है। इस प्रकार लोक प्रशासन सैद्धांतिक विषय की दृष्टि से विज्ञान तथा व्यवहारिक रूप में एक कला है। ये आपको इसका निष्कर्ष रूप में लेना है। अब आपका ये जो टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, ये हो गया है, इसका महत्व है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।